नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और चलिए इस वीडियो को करते हैं शुरू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं अमीर आदमी और गरीब आदमी में फ़र्क क्या है। साथियों, आखिर क्यों अमीर आदमी और ज़्यादा अमीर होते चले जाते हैं और आखिर क्यों गरीब आदमी गरीब ही रह जाता है और गरीब आदमी आगे बढ़ता ही नहीं बल्कि और गरीब होता चला जाता है। आखिर फर्क क्या होते हैं इन लोगों में। दोस्तों, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये अमीर और गरीब से रिलेटेड संबंध में बात हो रही है। तो कुछ ऐसी बातें हम आपको बताएंगे जो आप जान जाओगे तो शायद आप भी अमीर बन जाओ। और आप ये तो जानते ही हैं कि जो आदमी अमीर होते हैं वो अपनी लाइफ को अच्छे से जीते हैं, उनके पास सभी प्रकार के संसाधन होते हैं। तो जब सभी प्रकार के संसाधन होंगे तो लाइफ को अच्छी तरह से जी पाएंगे। तो लाइफ को अच्छी तरह से जीने का मतलब है अमीर होना। गरीब में उतना अच्छा आदमी अपनी लाइफ को नहीं जी पाता है। तो सुने, वीडियो को पूरा देखें और इसमें अमीर और गरीब के फ़र्क को जानें। सबसे पहला हमारा फ़र्क है वो है हमारी दिनचर्या और प्लानिंग। दोस्तों, आपने आज तक किसी गरीब आदमी के मुंह से ये नहीं सुना होगा कि फ्यूचर के बारे में या फ्यूचर से रिलेटेड काम करे, कुछ ऐसा काम करे जो अपना खुद का हो, जिसमें इनकम होती ही रहे। ऐसा आपने कभी सुना है किसी गरीब आदमी के मुंह से? आप पर डे किसी गरीब आदमी के मुंह से सुनोगे, सुबह सुबह वो सिर्फ ये काम कहेगा, ये कहेगा कि आज काम मिल जाए, हमें आज हमें काम मिल जाए जिससे शाम के टाइम हमारे पास 500-600 रुपये आ जाएंगे और उन 500-600 रुपये का आराम से खर्चा हो जाएगा और आराम से सो जाएंगे। यही गरीब आदमी सोचता है, यही गरीब आदमी की प्लानिंग होती है। ज़्यादा से ज़्यादा गरीब आदमी क्या करता है, महीने 2 महीने का काम कर लेता है। उन काम करने का जो रुपए आते हैं उन रुपयों का शौक कर लेता है। बस यही गरीब आदमी की प्लानिंग होती है। और कुछ गरीब आदमी की ज़्यादा प्लानिंग ही नहीं होती है, न ज़्यादा दिनचर्या होती है। और यहाँ पर अमीर आदमी सुबह जागता है तो सुबह सुबह वो क्या सोचता है कि हमें अपना खुद का काम करना है। अमीर आदमी ये सोचता है और हमें ऐसा काम करना है कि उसमें इनकम हमारी पर डे हो और इनकम पर डे हो और होती रहे। ऐसा नहीं कि एक समय के बाद बंद हो जाए, ऐसा नहीं, इनकम हमारी होती रहे। ऐसा अमीर आदमी प्लानिंग करता है। तो अमीर आदमी बेस्ट है कि गरीब आदमी? अमीर आदमी बेस्ट है जो लाइफ टाइम की इनकम के बारे में सोच रहा है, लेकिन गरीब आदमी लाइफ टाइम की इनकम के बारे में सोचता ही नहीं, ऐसी वो प्लानिंग ही नहीं करता है। जब कोई ऐसी प्लानिंग नहीं करेगा तो गरीब रहेगा ही। और अमीर आदमी जब प्लानिंग करेगा, प्लानिंग के हिसाब से काम करेगा तो वो और ज़्यादा अमीर बनेगा। अब हम आपको दूसरा पॉइंट बताते हैं अमीर और गरीब आदमी के बीच में, तो वो है सीखने का, एजुकेशन का, नॉलेज इकट्ठी करने का। दोस्तों, गरीब आदमी पता नहीं क्या सोचता है, वो ये सोचता है हम तो सब कुछ जानते हैं, हमें अब किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। कहीं भी नॉलेज मिल रहा हो, ज्ञान मिल रहा हो, कोई दे रहा हो, कुछ ज्ञान की बातें हो रही हों तो वो सुनेगा ही नहीं, कहेगा ये फालतू की बातें हैं, मैं क्या दे, टाइम वेस्ट करना है। मतलब मेरे दोस्त कीचड़ है, कीचड़ भरा पड़ा है उनके माइंड में, सुनते ही नहीं है कि क्या बोल रहा है दूसरा बंदा। गरीब आदमी सुनते ही नहीं, नॉलेज ही नहीं लेते। वो ये सोचते हैं हम सब कुछ जानते ही हैं, हम सब जानते हैं तो हमें क्या ज़रूरत है किसी के ज्ञान की लेने की। तो ये बहुत बुरी मानसिकता है गरीब आदमियों की। वो ये सोचते हैं हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन अगर तुम सब कुछ जानते तो सक्सेसफुल बन जाते। गरीब आदमी अगर सब कुछ जानता तो सक्सेसफुल बन जाता। इसलिए गरीब आदमी सक्सेसफुल नहीं है क्योंकि वो जानता ही नहीं कुछ, वो जानता नहीं, वो जानना चाहता भी नहीं। तो गरीब रहेगा ही। लेकिन अमीर आदमी ऐसे होते हैं, वो जानना चाहते हैं, वो सीखना चाहते हैं, वो समझना चाहते हैं। अमीर आदमी असफल लोगों से भी सीखना चाहते हैं और जो सफल हैं उनसे भी सीखना चाहते हैं। लेकिन गरीब आदमी असफल से तो भैया दूर दूर तक नहीं जाता,
सफल लोगों के पास जाएगा, उनकी गुलामी करेगा, वो उनकी गुलामी करता रहेगा। ये नहीं सोचेगा कि हम इसके जैसा बन जाए, नहीं, उसकी गुलामी करेगा। वहां पर अमीर आदमी असफल लोगों से सीखेगा और सफल बनने की कोशिश करेगा और सफल बनेगा। तो चलिए अब हम आपको तीसरा पॉइंट्स बताते हैं। हमारा तीसरा पॉइंट्स है वो है पैसों का। दोस्तों, गरीब आदमी को अगर 10,000 रुपये मिल जाए तो गरीब आदमी क्या करेगा? गरीब आदमी उन रुपयों को खर्च करेगा, नए कपड़े ले लेगा, या फ़ोन वगैरह नहीं होगा तो फ़ोन ले लेगा, या कहीं घूमना चला जाएगा, कुछ भी करेगा, मतलब किसी भी तरीके से उन रुपयों को खर्च करेगा। ये गरीब आदमी की मानसिकता है। दोस्तों में पार्टी करेंगे, भाई गरीब है, दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे कि हम बहुत बड़े अमीर हैं, लेकिन है रियल में गरीब। हैं रियल में गरीब, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि भैया हम तो बहुत बड़े अमीर हैं, लखपति है, करोड़पति हैं, है कुछ नहीं है पूरे के पूरे गरीब। दिखाने की कोशिश पूरी करें, और ये दिखाने की कोशिश पूरी कर रहे हैं, इसी कोशिश ने उन्हें और गरीब बना के रखा है। और यहाँ पर अमीर आदमी दिखाने की कोशिश नहीं करते हैं कि भैया हम अमीर हैं। अमीर आदमी खुद दिखता है कि ये अमीर है। अमीर आदमी, दोस्तों आप भी जानते हैं कि आप खुद देख लेते हैं, पहचान लेते हैं कि ये आदमी अमीर है और ये आदमी गरीब है। यहाँ पर अमीर आदमी को अगर 10,000 रुपये मिल जाएंगे तो अमीर आदमी उन रुपयों को सोच समझ के खर्च करेगा, ऐसी जगह खर्च करेगा कि उन रुपयों से हमें कुछ और ज़्यादा रुपए मिलेंगे। अमीर आदमी ये सोचता है कि हम रुपए से रुपए बनाएंगे, और गरीब आदमी ये सोचता है कि हम मेहनत करके रुपए कमाएंगे और उन रुपयों को सेव करेंगे, बैंक में जमा करेंगे और खर्च कर देंगे। यहाँ पर अमीर आदमी ये सोचता है कि हमें रुपए सेव नहीं करने हैं, रुपए को इन्वेस्ट करना है, रुपए से रुपए कमाना है। लेकिन गरीब आदमी अपने रुपयों को सेव करना जानता है बस, इसलिए गरीब आदमी गरीब रहता है, हमेशा गरीब रहे। क्योंकि अगर वो सेव करेगा तो गरीब रहेगा, इन्वेस्ट करेगा तो ही आगे बढ़ेगा। चलिए हम आपको चौथा पॉइंट्स बताते हैं। चौथा पॉइंट्स है हमारा वो है रिस्क लेने का। दोस्तों, गरीब आदमी जीवन में रिस्क लेना ही नहीं चाहते हैं। गरीब आदमी, कोई भी गरीब आदमी हो, आप जरूर देखते होंगे, तो गरीब आदमी आसान काम करते हैं, आसान काम करते हैं, बहुत आसान काम करते हैं। और जब आसान काम करेंगे तो जीवन कठिनाइयों से बीतेगा, और अगर कठिन काम करेंगे तो जीवन आसानी से बीतेगा। ये गरीब आदमी जानते नहीं है। गरीब आदमी रिस्क लेना तो जानते ही नहीं है। गरीब आदमी से आप ये कह दो कि आप ये काम करो, इसमें आपको रुपए शुरुआत में नहीं मिलेंगे लेकिन फ्यूचर में मिलेंगे, अरे कहेंगे भैया फालतू की नौटंकी है, काहे को अपना टाइम वेस्ट करें। इसमें अगर हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो एक दिन मजदूरी कर लेंगे, उसमें हमें 500-600 रुपये मिल जाएंगे, और बस उसी तरह वो एक दिन के चक्कर में, एक दिन 500 के चक्कर में अपनी पूरी लाइफ निकाल देते हैं। वो यहाँ पर अमीर आदमी रिस्क लेते हैं, वो धैर्य रखते हैं, इंतजार करते हैं और अच्छा काम करते हैं। उन्हें आशा रहती है, उन्हें उम्मीद रहती है कि हम सफल होंगे। हम जब मेहनत कर रहे हैं तो हमें इस मेहनत का परिणाम मिलेगा, ऐसा अमीर आदमी सोचते, वो रिस्क लेते हैं, ऐसा काम करते हैं कि उसमें उनकी लाइफ बदल जाए, ऐसे रिस्क लेते हैं। लेकिन गरीब आदमी रिस्क लेंगे पता है किसमें? जुए में। जुआ खेल लो आप, 500, 600, 1,000, 2,000, इस प्रकार वो अपने रुपए लगाएंगे और जुआ खेलें, इस प्रकार की रिस्क लेंगे। लेकिन उस प्रकार की रिस्क नहीं लेंगे कि कुछ वो बदल जाए, कुछ बना लें अपने आप को, इसमें रिस्क नहीं लेंगे। फ्यूचर में कोई रिस्क नहीं लेंगे, फ्यूचर में तो वही काम पकड़े रहेंगे जो पकड़े हैं 500-600 वाला। लेकिन जुए में हाल रिस्क नहीं लेंगे, तुरंत रिस्क ले लेंगे, हाल 1,000 का दाव लगा देंगे, 2,000 का, ये रिस्क ले रहे हैं। लेकिन फ्यूचर से कोई रिस्क नहीं लेंगे। वो जब तक रिस्क नहीं लेंगे जब तक कुछ बनेगा नहीं। अब हम आपको 5 और लास्ट पॉइंट बताने वाले हैं। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये पॉइंट है हमारा सोसाइटी का। दोस्तों, गरीब आदमी जिस सोसाइटी में रहता है वो पूरी सोसाइटी ही गरीब लोगों की होती है, और अमीर आदमी जिस भी सोसाइटी में रहता है वो पूरी सोसाइटी ही अमीर आदमियों की होती है। एक हम आपको बहुत अच्छा उदाहरण देने वाले हैं। हमारे भारत देश में एक राज्य है पंजाब राज्य।
वहाँ का एक गांव है जिसका नाम है गुलाड़ी। गुलाड़ी गांव में कहा जाता है सभी लोग नौकरी करने वाले हैं। क्यों नौकरी करने वाले हैं? क्योंकि वहाँ के सभी गांव के लोग नौकरी करते हैं। वहाँ के हर घर के लोग नौकरी करते हैं, तो ये उन गांव के जो गांव में रहते हैं उनका फर्ज है कि वो भी नौकरी करें। सबको ये मची रहती है कि हमें भैया नौकरी करनी है। जब ये हमारा पड़ोसी नौकरी कर रहा है तो हमें भी नौकरी करनी है, ऐसी उनकी मानसिकता है। वो नौकरी पकड़ लेते हैं, वो कर रहे हैं। नंबर 1 पे है गुलाड़ी गांव नौकरी करने वाले में से, बहुत ज़्यादा लोग नौकरी करते हैं। और हमारे यूपी राज्य से भी एक गांव है जिसका नाम है शुक्ल। उस गांव के लोग भी बड़े बड़े पद पे नौकरी करते हैं। हर घर से लोग नौकरी करते हैं, जैसे IPS PSC अध्यापक, ऐसे बड़े बड़े पदों पर नौकरी करते हैं। तो साथियों ये कैसे हो रहा है? ये हो रहा है सोसाइटी के बदौलत। वहाँ की सोसाइटी ही ऐसी है, पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ी लिखी सोसाइटी है, सभी लोग हर घर में नौकरी करते हैं। तो जब बच्चा पैदा होगा तो वो भी सोसाइटी के अकॉर्डिंग ढलेगा ना। जैसी सोसाइटी उसी सोसाइटी की जैसा बनेगा ना, वो बनेगा कि नहीं बनेगा। जब वो देखेगा बड़ा होके कि हमारे गांव के तो सभी लोग नौकरी करते हैं, बड़ी बड़ी नौकरी करते हैं, तो हमारा भी धर्म है कि हमें नौकरी करनी चाहिए, वो करेगा करेगा ना। और यहाँ पर गरीब आदमियों के बीच आ जाओ तो जब बच्चा पैदा होगा, बड़ा होगा, समझेगा, जब उसकी पढ़ने की एज आएगी तो वो देखेगा कि हमारी जो एज के बच्चे वो तो खेल रहे हैं, घूम रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो हम क्यों किताबों में अपना दिमाग ख़राब करें। हम भी एंजॉय लेते हैं, तो वो बच्चा भी एंजॉय लेता है। एंजॉय लेकर जब वो बड़ा हो जाता है तो बस आ जाता है 500-600 रुपए की दहाड़ी पर, और इसी 500-600 दहाड़ी पर उसका जीवन समाप्त हो जाता है। बहुत ही कम गरीब लोगों में ऐसे लोग होते हैं जो कीचड़ में कमल खिलता है। जैसे रामायण में लंका में श्री विभीषण कीचड़ में ही कमल खिले ना खिले। पूरी राक्षस जाति में कोई राम का भक्त नहीं था, लेकिन विभीषण भक्त थे। उसी तरह गरीब फैमिली में भी, गरीब सोसाइटी में भी कोई ना कोई ऐसा बंदा होता है जो कीचड़ में कमल खिलता है, जो अपनी मेहनत करके आगे बढ़ता है। तो गरीब लोगों में भी कुछ ना कुछ ऐसे बंदे होते हैं जो आगे बढ़ते हैं। लेकिन हमने आपको तो ये फ़र्क बताया कि फ़र्क क्या है। तो आपको ये फ़र्क कैसे लगे, अंतर कैसे लगे गरीब और अमीर लोगों के बीच में, कमेंट में ज़रूर बताएं। और चैनल पर नए हैं तो हमारे प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।